हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता गुप्ता एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक तो आप जान ही चुके होंगे थंबनेल के थ्रू। क्या है? लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। मतलब इसमें क्या है, जो हम लॉजिकल कंडीशंस लगाते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं कि हम किस तरह लगाते हैं उन कंडीशंस को। हमने जो इससे पहले ट्यूटोरियल पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि हम सिंपली इफ स्टेटमेंट कैसे और कहाँ यूज करते हैं। यहाँ आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं जो हमारी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं उनको कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में जाना है कि हम इफ कैसे यूज करते हैं। इफ कीवर्ड यूज करते हैं और उसमें हम अपनी कंडीशंस दे देते हैं जो हमें कंडीशन देनी होती है। बट लॉजिकल इसमें क्या होता है, लॉजिकल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 कंडीशंस लेके चल रही हूँ, बट यहाँ पे आपकी 2 की जगह 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। या आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप कितनी कंडीशंस इसमें यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2 कंडीशन लेके चल रही हूँ, तो इसमें क्या होता है, जब हम इस स्टेटमेंट में अपनी कंडीशंस देते हैं तो उसमें आप जानते हो ट्रू और फॉल्स ही होता है। तो जब ये ट्रू में जाती है तो ये अपना स्टेटमेंट रन कराती है। तो जो भी हमारी जो कंडीशंस हमारा हम ऑपरेटर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, वो कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन होगा। अगर हमारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो वो इफ स्टेटमेंट से आउट हो जाती है। ये तो आप सब पढ़ ही चुके हो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं कि हमारे लॉजिकल इफ स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। वो होते हैं फ्रेंड्स लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। एंड आप इनको किस 2 टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे एंड इस तरीके से भी देख पा रहे होगे और इस तरीके से भी देख पा रहे होगे। आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। आप जिस मेथड से लिखना चाहते हो उस मेथड से लिख सकते हो। ओके, ये अब इसके कुछ सिंटैक्स हैं कि आप इसको किस तरह से लिखते हो। आप इस देखिए, पहले हम लिखते हैं इफ कीवर्ड्स एंड, फिर लिखते हैं जो हमारी कंडीशन होती है वो, एंड ऑपरेटर, और फिर कंडीशन हमारी टू। आप इसी के आगे और बढ़ा देंगे। जैसे कि अगर आपकी इसमें कंडीशन 3 हो गई तो आप इसी के आगे ये एंड साइन बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये इस तरीके से सही नहीं बन पा रहा है मेरा। रुकिए, मैं इसको रेस कर देती हूँ पहले। ये इस तरीके से एंड इसके बाद, ठीक है। और जो भी हमारी कंडीशन 3 होगी, C3, जो भी होगी हमारी, वो हम इसके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। बट इसकी कंडीशन होती है, इसको रेस कर देती हूँ। जो हमारा ये एंड होता है, लॉजिकल एंड, इसकी हमारी कंडीशन होती है वो ये होती है, ये हमारा रन तभी होता है जब हमने जो भी इसमें कंडीशंस दी हो वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू होगी तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा कोड जो हमने इफ स्टेटमेंट में दिया होगा वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ओके, तो आई फ्रेंड्स, आपको ये लॉजिकल एंड समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे आते हैं और पे। तो फ्रेंड्स, और का लिखने का तरीका तो वही होता है कि इफ स्टेटमेंट कंडीशंस हमारी, और जो और का सिंबल है हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओ आर से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसका क्या होता है, इसमें हमारी जितनी भी हमारी कंडीशंस दी होती हैं इफ में, वो उनमें से हमारी कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि सारी कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। हमारी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने चाहे इसमें 10 दी हो कंडीशन, 2 दी हो या 3 दी हो, तीनों कंडीशन ट्रू होने पे अगर आपको ये लगाना है कि तीनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो, तो आपको एंड लगाना होगा। इसमें सिर्फ आपकी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नॉट। तो फ्रेंड्स, नॉट तो आप सभी जानते हो कि हम नॉट को कैसे यूज करते हैं। नॉट में हमारे ये होता है कि जो भी कंडीशन हमारी होती है या हमने दी होती है, ठीक है, वो अगर ट्रू होगी तो वो फॉल्स के केस में चली जाएगी, एंड फॉल्स होगी तो वो ट्रू के केस में चली जाएगी।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ x, ठीक है, और x की वैल्यू मैं दे देती हूँ यहाँ पे 5, और मैंने इसमें जो कंडीशन है मैंने इसमें लगा दिया $x <5। तो आप जानते हो कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, मतलब फॉल्स हो गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ओनली इफ दे, ठीक है, अगर हम इसके आगे नॉट लगा देंगे तो ये कंडीशन हमारी कौन सी रहेगी, ट्रू हो जाएगी, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि इसमें नॉट में जो हमारा होता है कि फॉल्स के केस का ट्रू हो जाता है एंड ट्रू का फॉल्स हो जाता है, मतलब हमारा केस चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लूसिव ओर। तो एक्सक्लूसिव ओर में क्या होता है, लिखने का सिंटेक्स तो वही होता है, इफ कंडीशंस हमारी एक्स और बीच में हम लिख देते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में अपना कोड। बट इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है अगर हमारी जितनी भी हमने कंडीशन दी हो, मैंने यहाँ पे 2 ली है, तो अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब भी ये फॉल्स केस में जाना है, ठीक है, और अगर ये गलत होंगी दोनों कंडीशन तब भी ये फॉल्स केस में जाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रू कब होगी, अगर दोनों ट्रू होंगी तब भी फॉल्स केस में जाएंगे, दोनों फॉल्स होंगी तब भी फॉल्स केस में जाएंगे, तो ट्रू कब होगी, है ना, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे। तो ये ट्रू कब होती है, जब होती है जब इसकी एक कंडीशन ट्रू एंड एक कंडीशन फॉल्स होती है, तब ये हमारा ट्रू के केस में जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने इसके सिंटेक्स तो देख लिए हैं सभी लॉजिकल इफ के। अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब प्रैक्टिकली करने के लिए हमें जाना होगा नोटपैड पे, तो हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम नोटपैड पे आ गए हैं। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इसमें हम PHP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बना दिया है। यहाँ पे इको कर देते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो वो हम लिख देते हैं कि ये बन रहा है हमारा लॉजिकल इफ स्टेटमेंट के लिए। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव आप जानते हो हम किस फाइल से करेंगे इसको, ex6.php। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ जस्ट एज। मैंने यहाँ पे मैं भी 20 ले लेती हूँ। जैसे कि आप कहीं पे जाते हो, ठीक, आप किसी पोस्ट पे जा रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे एज आपकी रिक्वायर होती है कि आपको एक एज लिमिट है कि आपकी 18 से एज आपकी 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 28 या 30। ओके, इतनी आपकी कोई ना कोई एज लिमिट होती है, कहीं हर कंपनी की अपनी अलग लिमिट होती है। वैसे मैक्सिमम तो 30 है आपकी 18 to 30 होनी चाहिए। तो हम उसी के लिए बनाते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम इन लॉजिकल्स के थ्रू। जैसे कि अब मैं यहाँ पे हम लगा लेते हैं इफ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एज हमारी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या बड़ा, मतलब ग्रेटर होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 18 के। ये तो आप समझ गए होगे। एंड हम यहाँ पे एंड लगाते हैं हम, और यहाँ पे हम एज लिखते हैं, हमारी एज छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए कितने के, हमने यहाँ पे 25 ले लिया है। ओके, तो क्या हमारा एग्जीक्यूट होगा, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे यू आर एलिजिबल। ओके, हमने प्रिंट करा देंगे। अब आप जानते हो मुझे ज़ैम सर्वर ओपन करना होगा इसके लिए। इसके अब मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट्स, ओके, एंड यहाँ पे मेरी फाइल नेम ex6.php। ये देखिए लॉजिकल इफ स्टेटमेंट तो आ गया,
बट कुछ प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट क्यों नहीं हुआ आप जानते हो कि ये फॉल्स केस में जा रहा है इसलिए। अब मैं यहाँ पे इसकी एज कर देती हूँ 20, ठीक है। तब आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू आर एचटीटी। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एज अभी मैंने इससे लेस देन कर दी थी जो हमने यहाँ पे दी है, तो वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था क्योंकि ये केस फॉल्स हो रहा था। आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख दोगे तब भी आपका दोनों तरीके से सही होगा, ठीक है। तब भी आउटपुट आया। आपने एंड सिंबल के थ्रू भी लिखा एंड जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे भी लिखा, तो आपका दोनों तरीके से सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं और। तो देखिए फ्रेंड्स, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है 23, मैं यहाँ पे 26 लिख दी। अब हम देखते हैं इसमें क्या हमारा आउटपुट आता है और कितना। ये देखिए इसमें क्यों आ रहा है यू आर एचटीटी, क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि इसमें एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि ये 18 से बड़ी है। ओके, इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब जो भी ट्रू हो रही है दोनों में से कोई एक ट्रू हो रही है, हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 12 ही कर दिया, अब आप देखेंगे मैं इसे नेक्स्ट और जो हमारा सिंबल है और का उसके थ्रू भी कर रही हूँ, तब भी हमारा सेम ही आउटपुट आने वाला है। क्यों आने वाला है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली है चेक हो रहा है कंडीशन हमारी कि ये 25 से छोटी है। ओके तो आई होप फ्रेंड्स आपको एंड और समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया एज क्या है हमारी, इक्वल होनी चाहिए, हमारी इक्वल हो सकती है 23 का। और हमने यहाँ पे इसको एक द्वारा इसके ब्रेसेस में दे देते हैं और ये ठीक है, और इसके आगे हम लगा देते हैं नॉट। अब क्या होगा, ये फॉल्स, आप जानते हो कि नॉट का हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं। अब ये क्यों प्रिंट हुआ योर एजुकेबल, क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे दी है कि आपकी एज 23 है, ठीक है, और ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। और नॉट के केस में क्या हो रहा है, जो फॉल्स हो रहा है वो ट्रू हो रही है और ट्रू जो हो रही है फॉल्स में जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे एज दे दूंगी 23 यहाँ पे दे दूंगी तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगी तो ये फॉल्स के केस में चली जाएगी, तो यह आपका जो यू आर एलिजिबल लिखा हुआ है ये प्रिंट नहीं होगा, ये हट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसे देखते हैं, हम इसे हटा देते हैं एंड अब हम यहाँ पे एक एक्स और यूज करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज डबल इक्वल लेस देन इक्वल लिखा है मैंने 34, ठीक है, और एज आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 18, हमने वही कंडीशन कर दी, 18 से बड़ी होनी चाहिए और 34 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसको देखते हैं एम, यहाँ पे हम इसे इक्वल कर देते और यहाँ पे हम लिख देते 30। तो ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही हैं, इसलिए ये हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए,
हम यहाँ पे दे देते हैं 35। एक कंडीशन हमारी ट्रू जाएगी, एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्योर एग्जीक्यूटिबल प्रिंट होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा कि इन लॉजिकल जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं इनका यूज़ हम कहाँ पे और कैसे करते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डाउट रहा है, जिससे कि आपके डाउट को मैं दूर कर सकूं और आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इन ऑपरेटर्स का यूज़ हम कहाँ पे और कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।